एसोसिएशन उदयपुर के 2 दिवसीय आयोजन में न्यायालय परिसर देशभक्ति के रंग में रंगा। एक शाम शहीदों के नाम में वीर जवानों के परिजनों का सम्मान। 15 अगस्त को ध्वजारोहण के साथ गीत, कविता एवं वेशभूषा प्रतियोगिताओं ने बांधा समा। उदयपुर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बार एसोसिएशन उदयपुर की ओर से जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर में 2 दिवसीय देशभक्ति एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित एक शाम शहीदों के नाम से लेकर 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस समारोह तक न्यायालय परिसर राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति और भारतीय संस्कृति के रंग में रंगा नजर आया। शहीदों को समर्पित रही एक शाम शहीदों के नाम। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना के साथ हुआ। इसके बाद अतिथियों का उपरना एवं मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश रणधीर सिंह मिर्जा, शहर विधायक ताराचंद जैन, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य रतन सिंह राव, राष्ट्रीय कवि अजातशत्रु दमन सिंह एवं ब्रजराज सिंह जोगावत सहित अनेक गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। बार एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष जितेंद्र जैन ने बताया कि बार एसोसिएशन की ओर से पहली बार उन अधिवक्ताओं एवं न्यायिक परिवारों के सदस्यों को अधिवक्ता परिवार आर्मी सम्मान से सम्मानित किया गया, जिनके परिवार के सदस्य भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा कर रहे हैं। इस अवसर पर रतन सिंह राव के पुत्र सुरेंद्र सिंह राव, उदय सिंह देवड़ा के पुत्र सुरेश चंद्र श्रीमाली के पौत्र, वैशाली राठौड़ के पति बंसीलाल चौधरी के पुत्र, गिरीश शर्मा के पुत्र, अजातशत्रु शिवरात्रि के पुत्र, एमसीपी न्यायाधीश गणपति बिश्नोई के पुत्र तथा न्यायिक कर्मचारी शरद गौड़ के पुत्र सहित देश सेवा में जुटे वीर जवानों के परिवारजनों को सम्मानित किया गया। देशभक्ति गीतों और कविताओं ने बांधा समा। बार एसोसिएशन के महासचिव लोकेश गुर्जर ने बताया कि कार्यक्रम में राष्ट्रीय कवियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत कविताओं एवं गीतों की प्रस्तुतियां दी। अधिवक्ताओं ने भी देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम को यादगार बना दिया। पूरी शाम वीर जवानों, शहीदों और राष्ट्र के प्रति सम्मान एवं कृतज्ञता की भावना से ओतप्रोत रही। कार्यक्रम में उपस्थित अधिवक्ताओं एवं न्यायिक परिवारों में भी देशभक्ति का उत्साह देखने को मिला। पावन मिट्टी में दफन हो और जब तक जीऊं हर लफ्ज पे नाम हिंदुस्तान का हो और मरने के बाद अमर तिरंगे का कफन। कुछ पंक्तियां और सुना रहा हूं। जो वतन के काम न आए वो जिंदगी फिजूल है। जो वतन के काम न आए वो जिंदगी फिजूल है। थोड़ा दर्द मिले वतन के खातिर, थोड़ा दर्द मिले वतन के खातिर तो सारी खुशियां वसूल है। और कौन कहता है कि मौत बुरी चीज है? कौन कहता है कि मौत बुरी चीज है? अगर तिरंगा मिले कफन तो वो भी हंसते हंसते कबूल है। मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे कुर्बान। मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे कुर्बान। आरज़ू
चमन तुझसे नहीं भूला नाम है उदयपुर शहर में अभी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ योगदान अनुसार और अधिवक्ताओं को ज्ञानार्जन किया और रंग दे बसंती रंग दे बसंती रंग दे बसंती मेरा रंग दे बसंती रंग दे बसंती रंग दे बसंती हम निकले देश खातिर बचना है एक बार इस्लाम में मरना 100 जन्मों के समान है एक बार इस्लाम में मरना 100 जन्मों के समान है एक वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती बोला माए रंग दे बसंती मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला। आजाद शत्रु जी को जब कभी नेक्स्ट प्रस्तुति के लिए हमारे बार एसोसिएशन के ऊर्जा
हमारे बार एसोसिएशन के गौरव श्रीमान रतन सिंह जी राव साहब, हमारे बीच में दो राष्ट्रीय कवि राव आचार्य चतुर्थी, हमारे अधिवक्ता जुगताव साहब जी, और इस कार्यक्रम में एक विशिष्ट अतिथि हमारे उदावर साहब। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि पहली बार हमारे उदयपुर शहर में AIB की जो क्लासेस AIB का एग्जामिनेशन के लिए हमने आपसे आग्रह किया और आपने अपनी पूरी तरह से करीब 15 दिन तक आपने सेवाएं दी। उसके साथ साथ हमारे साथी अधिवक्तागण ने भी सेवाएं दी। साथी अधिवक्तागण, हमारी महिला बहनें अधिवक्तागण, मातृशक्ति का स्वागत करता हूँ। सन 2017 में जब महेंद्र जी नागदा अध्यक्ष थे तब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। हमारे साथी अधिवक्तागण छाबड़ा साहब, भरत जी और कई अधिवक्तागण जो देश भी, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। भारत, अटल जी ने कहा था कि भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। तो जिस तरह से हमारे शहीदों ने इस स्वतंत्रीकरण और जज साहब के फैमिली से भी जो देश की सेवा कर रहे हैं, उनके माता पिता को आज हम सम्मान करेंगे। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप सब ने अपने बेटे को जो सीमा पे हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, उन्होंने इस देश का सेवा का जो जज्बा उठाया है, उन सबको हम सलाम करने के लिए आप सब पधारे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस इतना सा कहना चाहता हूं कि आज हमारे जो नोबेल प्रोफेशन वकालत का है, हम सब कोई सीमा पे लड़ रहा है, कोई कहां से लड़ रहा है, लेकिन हमें जो कार्य दिया है वो सच्चे मन से, सच्ची देशभक्ति से अगर हम करेंगे तो हमारा देश नई ऊंचाइयों को छुएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी उपरना उड़ाकर स्वागत और अभिनंदन करें। सभी लर्नर 2000 के हम। क्या है ये मेवाड़ और क्या थे महाराणा प्रताप? महाराणा प्रताप की कोई भूमिका बना दे, ऐसी कलम की ताकत मैं किसी की मानता नहीं हूँ। मैं सीधे सीधे बिना भूमिका के महाराणा प्रताप की इस कविता को आपको अर्पण करता हूँ। ये मेवाड़ क्या है और क्या थे महाराणा प्रताप। आप सभी मेरा साथ देंगे, मुझे अच्छा लगेगा। समर्पण की है ये वेदी। क्या है महाराणा प्रताप? समर्पण की है ये वेदी, समर्पण की है ये वेदी, जहाँ गुणगान वीरों का। समर्पण की है ये वेदी, जहाँ गुणगान वीरों का। वहाँ माटी भी है चंदन, जहाँ बलिदान वीरों का। वहाँ माटी भी है चंदन, जहाँ बलिदान वीरों का। जहाँ पर लाज लिपटी है कहीं जौहर की ज्वाला में, कई शाके अमर हैं केसरी परिधान वीरों का। हिंदुआ एक सूरज, हिंदुआ एक सूरज है, तो ये इतिहास जिंदा है। अटल प्रण की धरा में वार स्वाभिमान जिंदा है। अटल प्रण की धरा में वार स्वाभिमान जिंदा है। मुझे माफ करना, विषय भी अपना है, लेकिन आप लोग मन नहीं दे रहे। एक बार मुझे मन देंगे ठीक, मैं नीचे आ जाऊंगा। मैंने देश दुनिया में इस कविता को सुनने के लिए तो मेरे साथ इस स्वर लहरी में लोगों ने बराबर का साथ दिया। मैं अगला पल निवेदन करता हूं और देखता हूं कि आप लोगों में कविता सुनने का सलीका कैसा है, क्योंकि आप सभी अधिवक्ता हैं और मैं भी एक अधिवक्ता हूं। अधिवक्ताओं को कविता सुनाना बहुत बड़ी बात है। जहां कण कण में शोभित है। क्या है महाराणा प्रताप? जहां कण कण में शोभित है लहू का मान वीरों का। जहां कण कण में शोभित है लहू का मान वीरों का।
जो सूरज हो से फिर मोल क्या महलों जागीरों का, जो सूरज हो से फिर मोल क्या महलों जागीरों का, सदा पैरों तले रौंदा जिसने मुगलों के तेवर को, झुकी कहीं पाक ना उसकी जो नायक था रणधीरों का। विश्व इतिहास में हल्दी की घाटी ही चुनिंदा है, अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है, अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। और क्या थे महाराणा प्रताप और क्या थी उनकी स्वाधीनता। हम स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। स्वाधीन वो होता है जो जीवन में कभी एक क्षण भी किसी के लिए गुलाम न रहा हो। खुले जज्बात से कोई कहीं जब सांस लेता है, खुले जज्बात से कोई कहीं जब सांस लेता है, वही आजाद था, आजाद है, आजाद रहता है, वही आजाद था, आजाद है, आजाद रहता है। जहां थमती शिराओं में लहू बन आग बहती है, तभी स्वाधीनता की ये कथा मेवाड़ कहता है। बचाया मान पुरखों का, बचाया मान पुरखों का, गगन उड़ता परिंदा है, अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है, अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। और क्या है ये धरती, जहां पर शीश लेकर हाथ रण खेला कबंधों ने, शीश कट जाने के बाद भी धड़ लड़ा करते थे, ये वो धरती है। जहां पर शीश लेकर हाथ रण खेला कबंधों ने, किया गुणगान दोहों ने, शोर ठोने प्रबंधों ने, किया गुणगान दोहों ने, शोर ठोने प्रबंधों ने। अमर इतिहास में देखो जहां पर अश्व जिंदा है, समर का रथ किया गतिमान था भीलों के कंधों ने, समर का रथ किया गतिमान था भीलों के कंधों ने। चंद प्रण वीरों से कितनी थी महाराणा प्रताप की सेना, हम दोनों सेनाओं का अनुपात जानते हैं। बहुत विशाल इस अधिवक्ता सूची स्वरूप गलमाल का मैं भी एक छोटा सा मणका हूं, तो मैं इस संध्या में अपने शब्द पुष्पों की आहुति देने के लिए आया हूं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके उदयपुर मुझे इस चीज को इंगित करें कि मैं आपके साथ का, आपके बीच का हूं। आइए, भाई साहब ने महाराणा प्रताप की, हमारे मेवाड़ के ख्यातनाम कवि दिवंगत माधव जी दरक की पंक्तियां सुनाई थी। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा करके आप इस शाम को थोड़ा सा ऊर्जा के साथ में बढ़ाइए। आप सभी मेरे बहुत महीनी यहाँ मंच के और मंच पर विराजित हैं, और अन्य मंच के अलावा भी जो लोग विराजित हैं वे सारे के सारे परम आदरणीय मेरे सब साथ के लोग हैं, जिनको मैं अगर व्यक्तिगत रूप से रेखांकित करूं तो काफी समय लगेगा। इसलिए मैं सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के मेवाड़ की एक कविता आपको अर्पण करता हूं आज की शाम। लाखों का बेड़ा भी शर्मिंदा है, अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है, अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। और कैसे कैसे पात्र हुए हैं इतिहास में, आप सभी इतिहास पढ़े लिखे हैं। शौर्य और त्याग बलिदानों की ये धरती है पन्ना की, शौर्य और त्याग बलिदान, मुझे बीच में बोलने का जो लंबी चौड़ी, त्याग बलिदानों की ये धरती है पन्ना की, शौर्य और त्याग बलिदानों की ये धरती है पन्ना की।
सादड़ी छाला मन्ना की गौर बादल के एहसानों को हर प्राचीर गाती है। अखंड ज्योति है वीरों में जहां राठौड़ कल्ला की सदा बनवीर की। इतिहास किसी को छोड़ता नहीं और भूलता नहीं, तब निवेदन करता हूं। सदा बनवीर की करता खट चित्ताड़ निंदा है। अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। और दो युगों में दो पुण्य पुरुषों ने जन्म लिया। त्रेता में भगवान श्री राम ने और कलयुग में महाराणा प्रताप ने, दोनों ने एक जैसा जीवन बिताया। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने सभी वंचितों, दलितों और असहायों को अपनी सेना में लेकर सुग्रीव की राजधानी में सैन्य दल गठित कर फिर रावण पर चढ़ाई की, वैसा का वैसा दृश्य हमें हल्दी घाटी के युद्ध में देखने को मिलता है। मैं अंतिम बंद निवेदन करता हूं कि क्या थे महाराणा। न कोई था न कोई है, इस बंद को आराम से सुन लीजिए। न कोई था न कोई है न कोई और हो पाया। न कोई था न कोई है न कोई और हो पाया। सभी सुख छोड़ महलों को पर्वतों में मंगल गाया। सभी सुख त्याग महलों को पहाड़ों में मंगल गाया। अगर कुछ याद रखना है तो रख लो घास की रोटी। अगर कुछ याद रखना है तो रख लो घास की रोटी। धरा का बोध स्वाभिमान जाति ना बड़ी छोटी। धरा का बोध स्वाभिमान जाति ना बड़ी छोटी। राम के संग चले लाखों, हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य। राम के संग चले लाखों, मान लो ये किष्किंधा है। अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। समर्पण की है ये वेदी जहां गुणगान वीरों का। वहां माटी भी है चंदन जहां बलिदान वीरों का। जहां पर लाज लिपटी है कहीं जौहर की ज्वाला में। कई शाके अमर है केसरी परिधान वीरों का। हिंदुआ एक सूरज, हिंदुआ एक सूरज है तो ये इतिहास जिंदा है। अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि उदासीनता से दुनिया हमने कविता मेले में देखो गांव की महिला एक दूसरे से क्या कहती है। फुफो लाजो धोती लाजो सेठ से थाड़ी लाजो। आलू बड़ा के तड़ी कचौरिया घड़ी थे खाजो। अरे बेला भी खाती जो पेट में गड़गड़वा दे। ये उदयपुर है महज कूचाओ बाजार नहीं। इसकी झीलों में मोहब्बत के फूल खिलते हैं। इसके मौसम में बहारों के पते चक्का मुक्की जोरा जोरी आची जोरा जोरी। भीड़ भाड़ और आची जोरा जोरी। चकडोलर पे चढ़ बेटी या डांडिया की छोरी। चकडोलर पे चढ़ बेटी या डांडिया की छोरी। अरे बड़े गदगला पेट ज्यादा लंबी कविता रहा। एक कवि ने इतनी लंबी कविता सुनाई, सामने बैठा एक श्रोता वीर गति को उस कवि ने
बाकायदा हत्या का मुकदमा चला, मामला कोर्ट में पहुंचा। जज ने कहा, हे कवि, तुम्हारी कविता सुनकर एक श्रोता के प्राण पखेरु उड़ गए, तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो बताओ। कवि बोला, जज साहब, मैं वही कविता आपको सुनाना चाहता हूं। लोग ये बहुत अच्छे सुन रहे हैं, बहुत अच्छे श्रोता हैं। एक सलाह देना चाहता हूँ सब जितने लोग हैं परिवार के, एक सलाह नाता साहब, अपने हमारे अध्यक्ष जी जितेंद्र जी, आप बहुत प्रसिद्ध हैं क्योंकि पैसा खर्च करते हैं। जो आदमी पैसा खर्च करना नहीं जानता वो प्रसन्न रहता है। देखो, एक बार इनके लिए ताली बजाओ। ऐसा ही अध्यक्ष बनाना जो बिल्कुल प्रेम की आंच में 50 का काम 5 है, और यहाँ तो 5 भी नहीं है। ये चीजें एक सलाह देना चाहता हूँ, जिंदगी में कभी किसी को सलाह मत देना। मैंने अपने एक दोस्त को सलाह दी, मैंने कहा कुछ खाया कर, चीजें वैसी रही नहीं, संस्कार वैसे रहे नहीं। पड़ोसी का बच्चा अगर रोता है, ध्यान से सुनना पड़ेगा, पड़ोसी का बच्चा अगर रोता है तो हमारे सिर में दर्द होता है, वहीं अगर अपना खुद का बच्चा रोता है ना, दिल में दर्द होता है। और अपनी खुद की बीवी रोती है तो सिर में दर्द होता है। ये वही ताली बजा रहे हैं मनीष जी, मुझे पता है आपका कहाँ दर्द होता है। एक बार इनके लिए, मनीष जी के लिए भी ताली बजा रहे। कई सारी चीजें हैं, लेकिन भगवान में खरा हूँ, मुझको खोटा बना दो। भगवान में खरा हूँ, मुझको खोटा बना दो। गंगा किनारे वाला कोई लोटा बना दो। मिल जाए अप्सरा तेरे भजन में गाऊंगा, मिल जाए अप्सरा तेरे भजन में गाऊंगा। कुछ देर के लिए अनूप जलोटा बना दो, कुछ देर के लिए अनूप जलोटा बना दो। अब एक बार जोरदार ताली बजा दो। अब तो देखो, रमन जी ने भी ताली बजाते हैं। रमन जी को प्रणाम करता है। पुरुष के जीवन में 2 स्त्रियां, उसकी बीवी और दूसरी उसकी माँ। बीवी जब हाथ घुमाती है तो बाहर उठते हैं, माँ घुमाती है तो पढ़ते हैं। पर जब मैं इनको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है सारी पड़ोस वालों ने एक साथ घुमाया। क्या बोला? खाने नहीं देंगे तुझे, देंगे नहीं पीने। देखिए, जितेंद्र जी ने 1 रुपया नहीं दिया है मुझे, मैं निःशुल्क आया। अब आपकी तालियां मेरे लिए 1000 का 1 लाख का काम करेगी। खाने नहीं दे, देखो पैसों के दास तुम हो, पैसों के दास हम हैं। न तुलसीदास तुम हो, न तुलसीदास। खाने नहीं देंगे तुझे। मुझे तो एक वरदान मिला है, मेरी कविता पे जो श्रोता ताली नहीं बजाते हैं उनको अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ेगी। खाने नहीं देंगे तुझे, देंगे नहीं पीने। या ताली मेरे लिए नहीं बजा रहे हो, आपका अगला जन्म संभाल रहे हो। खाने नहीं देंगे तुझे, देंगे नहीं पी। तेरिफ क्या लगाएगा तू अमरीका कमीने, तेरिफ क्या लगाएगा तू अमरीका कमीने। 100 साल बाद सारी दुनिया कहती मिलेगी। अब जरा मन है आपका, 100 साल बाद सारी दुनिया कहती मिलेगी। उस ट्रंप का हैंड पंप उखाड़ा है हमी ने, उस ट्रंप का हैंड पंप। मैं शुरू होऊंगा तो मैं रुकने का नाम नहीं लूंगा, लेकिन 1 मिनट का छोटा सा गीत पढ़ के मैं आपके बीच से विदा लेना चाहता हूँ। पर मैं बड़ा लोग पूरे परिवार के मन में, विशेष तौर से लेफ्टिनेंट साहब की माता जी के मन में क्या ख्याल आता है? स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है, परंतु डरने वाली की बात बहुत मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जितेंद्र जी, ऊपर ना उड़ाकर राज साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उदय सिंह जी देवड़ा। स्वागत करने के लिए श्रीमान राज साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ। उदय सिंह जी जितेंद्र जी कार्यक्रम के अंदर स्वागत। हमारे मध्य हमारे अधिवक्ता गिरिज शर्मा जी, जो कि मिलिट्री में कैप्टन डॉक्टर नियुक्त हुए हैं। जोरदार तालियों के श्रीमान मिर्जा साहब, स्वागत
स्वागत करें। हम लोग दो तालियों के साथ स्वागत करें। कहूँगा कि मैं चौधरी साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। जोधपुर में सब एरिया में लेफ्टिनेंट कर्नल है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ देशवाली जी को, हमारे कार्यकारिणी के सदस्य प्रीति बाला जी, आंधा जी, सभी इनका उपनाम का स्वागत करें और हमारे कार्यकारिणी के सदस्य और श्रीमान मिर्जा साहब इनको भेंट करें। फिर हमारे मध्य में है पूरा परिवार आए हैं, जोरदार तालियों के साथ इनका हौसला अफजाई करें। हमारे न्याय क्षेत्र के लीडर शरद जी को के पुत्र लक्ष्य गौड़ जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल है, नाम ले रहा हूँ। प्रतिनिधि के रूप में आप ये सम्मान। आप सोच रहे होंगे कि मेरे में वो प्रतिभा होगी जो कल दुबे साहब के पास थी, वो प्रतिभा मेरे में नहीं है। ठीक है, तो मैं तो, और वैसे भी जुडिशियल ऑफिसर जब नौकरी शुरू करता है उससे बात से लेकर के धीरे धीरे बोलने की तो जो ग्रंथि होती है वो उसकी खत्म ही हो जाती है, उसकी सुनने की आदत होती है। फिर भी मैं मेरी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ बोलने की कोशिश करूँगा। आपके बार एसोसिएशन उदयपुर का जो इनिशिएटिव है एक शाम शहीदों के नाम, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और इस बहाने हम कम से कम हमारे स्वतंत्रता दिवस और उन सेनानियों और शहीदों को याद करते हैं। मैं आपको इस मौके पे एक ही बात ये कहना चाहूँगा कि ये जो आज याद किया इसको हम बस आज के लिए ही भूल जाते हैं, क्योंकि आज की जनरेशन डिजिटल जनरेशन है और वो पढ़ने पढ़ाने में विश्वास नहीं करती, सिर्फ देखने में विश्वास करती है। तो हमें हमेशा ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम इससे रिलेटेड जो भी कोई लिटरेचर या बुक्स कोई हों तो उन बुक्स को लाइब्रेरी में या स्कूल में या नए जो लोग हैं उनको भी देखें, हम उसको पढ़े देखें, उनके जीवन में जो आदर्श थे, उनकी जो लाइफ में उन्होंने जो ये कह सकते हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल एडॉप्ट की, उसको हम में एडॉप्ट करें और अपने साथी अपने बच्चों में एडॉप्ट करने की कोशिश करें, तो वो उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि डिजिटल लाइफ में आपने रील देखी, भूल गए, सुबह जाकर के आप अपनी उसी रफ्तार में चले जाओगे और कोई याद नहीं करेगा। और बेसिकली मैं जो महसूस करता हूँ ये प्रोग्राम होता है जब अपने जोश रहता है और उसके बाद में किसी में कोई जोश नहीं रहता है, तो इन शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि जभी होगी कि जब हम उनसे रिलेटेड जो भी लिटरेचर आपके पास जिसके पास भी जैसा भी बन पड़े उसको पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपनी जनरेशन को पढ़ाएं और अपने पड़ोसियों को पढ़ा करके रखें। क्योंकि लिटरेचर और जो पढ़ना होता है उसकी जो अमिट छाप होती है वो इस प्रोग्राम की होती है, बट वो एक लंबी उसकी मेमोरी होती है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। इस कार्यक्रम के अंदर एसोसिएशन के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय जितेंद्र जी, आदरणीय बार काउंसिल के नवनिर्वाचित सदस्य आदरणीय साहब, न्याय प्रिय के अधिकारी आदरणीय मिर्जा साहब, पूर्व अध्यक्ष भाई महेंद्र जी, मनीष जी, राम गबा जी और सभी अभी अधिवक्तागण, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो जज्बा पिछले कई वर्षों से इस देश में उठा है उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे वो याद है कि जो आपातकाल का क्षण था, कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं जेल में बंद था, हमारे कई साथी थे, कोकिला जी थे, किशन जी थे, ऐसे कई साथी थे जेल में आते थे और जेल में उस मजिस्ट्रेट की वो लाइन का उल्लेख करना चाहता, इसलिए ये बोल रहा हूँ कि जब उस कालखंड के अंदर इंदिरा गांधी मुर्दाबाद बोलना, जिस धाराएं लगी थी कि भाई इंदिरा गांधी मुर्दाबाद ये बोल रहे थे, जिसके आधार पर DIR लगाया था, जिसमें बैन नहीं होती थी,
लेकिन उन मजिस्ट्रेट का मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उस फैसले में लिखा कि इंदिरा गांधी मुर्दाबाद करना कोई देश अपराध नहीं है। मतलब जब भी आपातकाल लगा, न्यायपालिका और पत्रकारों ने जिस तरह से कल्पना नहीं कर सकते, हम तो उस दिन यही सोचते थे कि भाई जेल जाए, जेल ही जाना, 2 महीने के लिए आए, लेकिन उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका न्यायपालिका की थी और पत्रकारिता की। उसी से देश उस स्थिति से दिखा। आज निश्चित रूप से पिछले वर्षों के अंदर हमने कश्मीर के अंदर मैंने देखा है कि सन 1992 में क्या नाम मुरली मनोहर जी जोशी तिरंगा लेके निकले और अपने जम्मू के अंदर सबको रोक दिया। उन्होंने कहा कि भाई आपको आगे जाना संभव नहीं है, केवल सांकेतिक तिरंगे के लिए आपको 50 लोगों को भेजेंगे, जबकि हजारों लोग वहां गए। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इतने वर्षों के अंदर उस तिरंगे को लाल किले पर आज उसी कश्मीर के अंदर गली गली में तिरंगा फहरा है। ये इस देश की उपलब्धि है। लोकतंत्र कितना मजबूत है। और आज आप देखोगे कि पिछले वर्षों के अंदर एक ठेले वाला भी झंडा लगा के घूमता है, गाँव का मजदूर झंडा लगा के तिरंगा लेके घूमता है। ये निश्चित रूप से हमारे लिए, इस देश के लिए जो भक्ति का, राष्ट्रभक्ति का जो त्योहार बन रहा है, वो लोकतंत्र द्वारा सभी काम जब भी बताए वो पूरे करने का प्रयास किया है। वैसे कई इन्होंने बताया 25 लाख का यहाँ सेट है, गई मैंने की 4-5 साल। मेरे यार आपको किसी को फुर्सत नहीं है। पहले वाले टीम थी, 2 अध्यक्ष और थे, उन्होंने भी कहा लेकिन आए नहीं है। और एक मेरी इच्छा है वैसा, इसमें 50% ही मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मेरे मन में आता वो कह देता हूँ कि अब जिस स्पीड से इस वार्ड के अंदर भीड़ बढ़ रही है, तो जो है वहां आपको 25 बीघा जमीन जरूरत है, 52 बीघा। तो मैंने जब पिछले साल लगाया तो उन्होंने कहा आप इसका नक्शा दो, हाई कोर्ट से अप्रूवल। तो आप इस बात से निश्चित हो जाओ कि 10 साल, कम से कम 5-7 साल उसको बनने में लगे। तो जब एकदम खड़ा हो जाएगा तो आप इस बार, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अगर इस बार आपने नक्शा मुझे दे दिया तो कुछ न कुछ राशि अलॉटमेंट करा देंगे। लगे इनको राम कृपा जी थे, कौन थे, मैं बाहर था और एलिवेटेड रोड बन रहा था, तो इनको आकर मेरे को आप एक मांग करो, जाओ मैं महापौर साहब को कह रहा हूँ कि एक नीचे उतरने का इसी जगह, तो उससे आपको इसका उपयोग जब ये चालू हो जाएगा 8-9 महीने बाद, साल भर बाद, तो पता चलेगा। ठेठ वहां से रवाना होंगे किरण मंदिर सेक्टर 3, 11, 13, 14 से, और वहां से रवाना होकर सीधे यहाँ उतरेगा, कोई सिग्नल नहीं। तो निश्चित रूप से इस एलिवेटेड रोड से वार्ड को बुला के, वो भी मैंने बुला के इनको जाओ ज्ञापन दो आप, और आज ही स्वीकृत करेंगे। लाखों का बेड़ा भी शर्मिंदा है, अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है, अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। और कैसे कैसे पात्र हुए हैं इतिहास में, आप सभी इतिहास पढ़े लिखे हैं। शौर्य और त्याग बलिदानों की ये धरती है पन्ना की, शौर्य और त्याग बलिदान, मुझे बीच में बोलने का जो लंबी चौड़ी, त्याग बलिदानों की ये धरती है पन्ना की, शौर्य और त्याग बलिदानों की ये धरती है पन्ना की।
सादड़ी झाला मन्ना की गौर बादल के एहसानों को हर प्राचीर गाती है। अखंड ज्योति है वीरों में जहां राठौड़ कल्ला की सदा बनवीर की। इतिहास किसी को छोड़ता नहीं और भूलता नहीं, तब निवेदन करता हूँ। सदा बनवीर की करता गढ़ चित्ताड़ निंदा है। अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। और दो युगों में दो पुण्य पुरुषों ने जन्म लिया। त्रेता में भगवान श्री राम ने और कलयुग में महाराणा प्रताप ने। दोनों ने एक जैसा जीवन जिया। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने सभी वंचितों, दलितों और असहायों को अपनी सेना में लेकर सुग्रीव की राजधानी में सैन्य दल गठित कर फिर रावण पर चढ़ाई की, वैसा का वैसा दृश्य हमें हल्दी घाटी के युद्ध में देखने को मिलता है। मैं अंतिम बंद निवेदन करता हूँ कि क्या थे महाराणा प्रताप। न कोई था न कोई है, इस बंद को आराम से सुन लीजिएगा। न कोई था न कोई है न कोई और हो पाया। न कोई था न कोई है न कोई और हो पाया। सभी सुख छोड़ महलों को पर्वतों में मंगल गाया। सभी सुख त्याग महलों को पहाड़ों में मंगल गाया। अगर कुछ याद रखना है तो रख लो घास की रोटी। अगर कुछ याद रखना है तो रख लो घास की रोटी। धरा का बोध स्वाभिमान जाति ना बड़ी छोटी। धरा का बोध स्वाभिमान जाति ना बड़ी छोटी। राम के संग चले लाखों, हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य। राम के संग चले लाखों, मान लो ये किष्किंधा है। अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। समर्पण की है ये वेदी, जहां गुणगान वीरों का वहां माटी भी है चंदन। जहां बलिदान वीरों का, जहां पर लाज लिपटी है कहीं जौहर की ज्वाला में। कई शाके अमर है केसरी परिधान वीरों का। हिंदुआ एक सूरज, हिंदुआ एक सूरज है तो ये इतिहास जिंदा है। अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि उदासीनता से सुनिए आपने कविता बिना किसी परिचय के पुत्र। और मुझे लगता है कि वकील जो होते हैं वो भी सरस्वती के पुत्र। तो हमारा चोरी तामन का साथ है। हमको थोड़ा भाषा की व्यवस्थाएं वो करनी आ गई, तो वो शिल्प हमारे पास जरूर है। लेकिन आपके पास में जो है वो अच्छे अच्छे शिल्प को बिगाड़ भी सकता है, बना भी सकता है। तो असली ताकत जो है वो आपके पास में है। तो आपको क्या ताली बजाऊंगा, मैं तो आपको प्रणाम करता हूँ। और जहां जहां तक अगर उदयपुर की चर्चा निकलती है, कितने बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मनीष जी हैं, आप सभी। मैं तो बचपन से यहाँ आता रहा हूँ। मेरे पिता गोवर्धन सिंह जी राव यहाँ आते थे, कभी कभी उनके साथ भी मैं आता था। लेकिन आज अगर उदयपुर के कोर्ट की चर्चा होती है तो कहीं कहीं राव रतन सिंह जी का नाम आता है। मैं चाहूंगा आपकी तालियां बताएगी कि आप उन्हें कितना स्नेह करते हैं।